अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का AM रॉक चैनल में। तो जिस चीज़ का था इंतज़ार आखिरकार आ चुका है वो शाहकार, यानी कि हम J-10C को पाकिस्तान एयरफोर्स के कलर्स में देखना चाहते थे और एट लास्ट तस्वीरें ऐसी पब्लिश हो चुकी हैं जिसमें हम पाकिस्तान एयरफोर्स के जो J-10Cs हैं उनको देख सकते हैं। उन पर बाकायदा हमें पाकिस्तानी राउंडल हम देख सकते हैं, उनकी फिन पर जो उनकी टेल है सॉरी, उस पर हम पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लैग देख सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड इसे शेयर भी कीजिएगा। आज की वीडियो बेसिकली हम J-10C के इस जो तस्वीरें पब्लिश हुई हैं या तो सबसे पहले आते हैं इसके एनालिसिस की तरफ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि J-10C को F-20CE भी कहा जा रहा है मुख्तलिफ सोर्सेज की तरफ से, कि इसका नाम पाकिस्तान जो प्रपोज़ करेगा वो F-20CE होगा। जैसे कि हम JF-17 थंडर कहते हैं, चाइना में उसका नाम FC-1 है। इसी तरह जैसे अ, अमेरिका दूसरे ममालिक अपने F-16s को कहते हैं F-16 फैल्कन, लेकिन जो इसराइल है वो अपने F-16 को कहता है F-16 सूफा या F-16 नेट्स, इसलिए हो सकता है इसका नाम बदला गया हो। सबसे पहले जिस स्क्वाड्रन में इसे इंडक्ट किया जाएगा वो नंबर 15 स्क्वाड्रन, नंबर 15 स्क्वाड्रन है कोबराज। और इस स्क्वाड्रन का नारा क्या है कि अजदर शोला फिशा, मतलब कि ऐसा अजदहा जो आग उगलता हो। इसमें जो इंजन यूज़ किया गया है वो WS-10B इंजन है, जिसकी थ्रस्ट जो है वो 145 किलो न्यूटन है। इससे पहले जो WS-10A इंजन था उसकी जो थ्रस्ट थी वो 140 किलो न्यूटन थी। और इससे पहले जो AL-31FN इंजन जो J-10A और J-10B में यूज़ होते थे उनकी जो मैक्सिमम थ्रस्ट थी वो 125 किलो न्यूटन थी। तो थ्रस्ट का इजाफा किया गया है जिसकी वजह से इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशो जो है वो भी 1.10 के करीब है, जो कि बहुत अच्छी है। उसके अलावा इसका एम्प्टी वेट तकरीबन 9.5 टन के करीब है। और जो मैक्सिमम इसका टेक ऑफ वेट है वो है तकरीबन 19 टन के करीब। अब यहाँ ज़रा एक बात समझने की है। पिछले साल हमारे जो साबिक़ एयर चीफ मार्शल थे सुहेल अमान साहब, उन्होंने एक ट्विटर स्पेस में कहा था कि अगर मैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-10C को नंबर्स दूँ तो मैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को 10 में से 8 नंबर दूंगा, जबकि J-10C को 10 में से 8.5 नंबर दूंगा। उसकी वजह ये है कि आधे नंबर का फ़र्क उन्होंने क्यों रखा था, क्योंकि J-10C जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 से बड़ा जहाज़ है। बड़ा जहाज़ है तो ज़ाहिर बात है कि इंजन भी पावरफुल यूज़ होगा। पावरफुल इंजन यूज़ होगा तो वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से ज़्यादा वेपन कैरी कर सकता है और अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोड्स हैं उनको ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर सकता है। खैर बहुत से लोग J-10C पर जो पाकिस्तान को मुहैया किए जाएंगे उन पर जो टेल नंबर्स हैं उनके बारे में भी काफ़ी परेशान है। तो यहाँ दो टेल नंबर आप देख सकते हैं, 22-102 और दूसरा टेल नंबर है 22-106। तो इनका मैं मतलब आपको बता दूं कि 22-102 का मतलब है कि जो पहला 22 या 22 लिखा है उसका मतलब है कि ये 2022 में बने हैं। उसके बाद -1 1 का मतलब है कि पाकिस्तान ने अभी एक ही, या आप कह लेंगे यही एक वर्जन चूज़ किया है जो J-10C है। तो ये उस एक वर्जन को शो कर रहे हैं, जैसे कि JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है ना, उसमें 18-256, तो उसमें 18 डैश के बाद जो 2 होता है उसका मतलब है कि ये ब्लॉक 2 है। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ एक वर्जन J-10C खरीदा है, जस्ट हमने J-10A या J-10B नहीं खरीदा। तो हो सकता है ये उस एक वर्जन को ज़ाहिर करते हैं कि 22-1, तो 1 का मतलब ये या तो पहला बैच हो सकता है या 1 का मतलब ये वो वाहद वर्जन है जो पाकिस्तान एयरफोर्स खरीद रही है। एंड उसके बाद 02, अब 2 का मतलब है कि ये दूसरा जहाज़ है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए जो बनाया गया है। इसी तरह 22-106 में 22 और 1 का मतलब वही है जो इससे पहले मैं बयान कर चुका हूँ, और 6 का आगे मतलब है कि ये छठा जहाज़ है जो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। और खैर मैं ब्लॉक 3 और J-10C के हवाले से एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि JF-17 ब्लॉक 3 में ऑलमोस्ट सेंसर्स, हेड अप डिस्प्ले और मिसाइल्स और वेपन्स वही यूज़ किए गए हैं जो J-10C में, मतलब कि जो सेंसर्स और हेड अप डिस्प्ले है वो J-10C वाला हूबहू तो इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन जो इस्तेमाल किया गया है वो J-10C, J-16 और J-20 एयरक्राफ्ट जो चाइना के हैं उन्हीं के स्टैंडर्ड का ही इसमें यूज़ किया गया है। इसी वजह से जो साबिक़ एयर मार्शल थे उन्होंने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को ऑलमोस्ट कहा था कि ये J-10C के ही हम पल्ला तैयारा है। लेकिन J-10C को एडवांटेज इस वजह से मिल जाता है क्योंकि J-10C
बड़ा जहाज़ है, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि JF-17 और J-10C के साइज़ में कितना डिफरेंस है। और उसके अलावा मैंने कुछ स्टडी की थी कि पाकिस्तान ने भी 36 J-10C खरीदे हैं, इंडिया ने भी 36 राफेल खरीदे हैं। तो इन दो डील्स में फ़र्क क्या है? जो पाकिस्तान ने 36 J-10C की डील की है, आपको पता है जब कोई भी एयरक्राफ्ट खरीदा जाता है तो सिर्फ उस जहाज़ के पैसे नहीं दिए जाते, उसके साथ साथ अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के पैसे भी दिए जाते हैं, जो आपने म्यूनिशन या वेपन ख़रीदने हैं उसके पैसे भी दिए जाते हैं, और उसके अलावा उसकी लॉजिस्टिकल टेल या लॉजिस्टिक सपोर्ट जो होती है उसके पैसे भी दिए जाते हैं। तो ये मिला जुला कर 1.7 से 2.4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने 36 J-10C के लिए दिए हैं। और ये डील कहा जाता है कि 2018 से 19 के दरमियान तय पाई थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और जो चाइनीज़ आर्मी या मिलिट्री है, इनका स्टाइल नहीं है कि हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना आवाम के सामने एंड ऑल दैट स्टफ, जैसे कि इंडिया करता है। इंडिया ने तो जो चीज़ 40 साल बाद भी बनानी हो उसके भी मॉडल बना के रख देता है कि देखिए हम बनाएंगे, बनता कुछ नहीं है खैर। इसी तरह जब इंडिया ने 36 राफेल लिए तो उन 36 राफेल की कीमत थी 9 अरब डॉलर या 9 बिलियन डॉलर, जबकि पाकिस्तान ने 36 J-10C खरीदे तकरीबन 2 से 1.7 बिलियन डॉलर के। तो आप इसमें कीमत का फ़र्क देख सकते हैं कि कीमत का कितना ज़्यादा फ़र्क है। और बड़ी वजह यह है कि राफेल स्कैंडल डील थी, कि इस डील में बहुत ज़्यादा स्कैंडल्स थे, करप्शन की गई थी। पहले 136 राफेल लेने थे, लेकिन उस करप्शन और उन स्कैंडल्स की वजह से 136 से कम होकर सिर्फ इंडिया ने 36 राफेल खरीदे थे। तो मुझे और किसी चीज़ का तो नहीं, कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि राफेल स्कैंडल की जो डील है उस पर मैं वीडियो बनाऊँ या ना। J-10C में जो WS-10B इंजन यूज़ हो रहा है, उसकी जो अच्छी चीज़ ये है वो इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग है। जो थ्रस्ट वेक्टरिंग होती है वो ना सिर्फ अपने जहाज़ को बहुत ज़्यादा मनूवर करने के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि वो दुश्मन के मिसाइल से बचने के लिए एक बहुत कारआमद चीज़ होती है। हमारे एक बहुत अच्छे फॉलोअर और सब्सक्राइबर है नेट, उन्होंने इस चीज़ को एलेबोरेट किया। तो थ्रस्ट वेक्टरिंग जो है वो ना सिर्फ इसे JF-17 ब्लॉक 3 से ज़्यादा मनूवरेबल बनाती है, बल्कि F-16 से भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मनूवरेबल है J-10C। और ये इसे राफेल के मुकाबले में बहुत अच्छे एक डॉग फाइटर के तौर पर सामने लेकर आएगी। इस तरह ओवरऑल इसे JF-17 ब्लॉक 3 पर एक बर्तरी हासिल होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि JF-17 ब्लॉक 3 कोई सिटिंग डक है। एक्चुअल में है, होता ये है कि कोई भी एयरफोर्स अपने एक एसेट पर यकीन नहीं करती। आज भी आप देख लें कि दुनिया का बेस्ट एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर है, लेकिन कभी भी अमेरिका उसे अलहदा किसी मिशन पर नहीं भेजेगा, उसके साथ बाकी जहाज़ होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। और पाकिस्तान एयरफोर्स, इससे पहले हम देखते रहे हैं कि JF-17 थंडर्स ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 और F-16 एक कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। जहाँ हमें F-16 नज़र आता था वहाँ हमें JF-17 भी यूज़ होते हुए नज़र आते थे। अब मुस्तकबिल में हम एक ऐसा कम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें AESA रडार जो हैं वो वाज़े डोमिनेटिंग एक एसेट या जुज़ के तौर पर सामने आएंगे, क्योंकि मुस्तकबिल की जो वॉरफेयर है उसमें पुराने जो पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार्स हैं या जो पल्स डोपलर रडार्स हैं वो जैम हो सकते हैं। इसलिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार जैसा कि J-10C में इस्तेमाल होता है, जैसा कि KLJ-7 AESA रडार है, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इसे यूज़ करेगा, तो इनको जैम करना बहुत मुश्किल होता है। और ये रडार नॉर्मल रडार के मुकाबले में ऐसी छोटी से छोटी अगर कोई मूवमेंट भी होती है हवा में उसको भी ये डिटेक्ट कर लेते हैं, जो नॉर्मल रडार से बच भी सकती है या रडार को धोखा दे सकती है। तो J-10C में रडार कौन सा यूज़ हुआ है इसके बारे में कोई भी हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही चाइना ने अभी से रिवील किया है। लेकिन J-10C के रडार के बारे में मुख्तलिफ जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसकी जो रडार की रेंज है वो 250 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगी, और J-10C के रडार की रेंज 250 किलोमीटर से ज़्यादा है। और जो JF-17 ब्लॉक 3 में रडार यूज़ होता है KLJ-7 AESA रडार, उसकी रेंज तकरीबन 170 से 200 किलोमीटर के दरमियान है। और J-10C के जो मेन वेपन्स है वो उसका ऑब्वियसली PL-15 वेरी लॉन्ग रेंज BBR मिज़ाइल, PL-10E, उसके अलावा एक एंटी रेडिएशन मिज़ाइल है YJ-91। इसकी रेंज तकरीबन 120 किलोमीटर है, जो कि एक रशियन KH-31P मिज़ाइल पर बेस्ड है। ये चाइनीज़ एंटी रेडिएशन मिज़ाइल है और इसके सीकर को बहुत बेहतर किया गया है। इसका जो न्यू वर्जन है, कहा जा रहा है कि अगर वो पाकिस्तान लेता है और उसके साथ जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर LD-10 एंटी रेडिएशन मिज़ाइल्स हैं और MAR-1 एंटी रेडिएशन मिज़ाइल्स हैं, ये S-400 के ख़िलाफ़ एक अच्छा जो है वो जवाब हो सकते हैं।
तो एट द एंड मैं अपनी पूरी बात को सम अप करूं तो जो J-10C है वो एक बहुत ही वाइबल एसेट के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आया है। और ये ऐसे वक्त में आया जब इंडिया के पास राफेल जैसा एक पावरफुल एयरक्राफ्ट है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने अपने दो जहाज़ों को मैदान में लेकर आया है। पहला JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और दूसरा J-10C। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पाकिस्तान शुरू से ही अपनी चीज़ों को कम्बिनेशंस में यूज़ करता है, कभी भी एक चीज़ को डायरेक्टली नहीं भेजा। इंडिया ने यही गलती की थी कि पहले उन्होंने अपने सिर्फ 2 SU-30s को भेज दिया कि ये तो मुकाबला कर ही लेंगे। जब उनमें से एक गिर गया फिर बाकी जहाज़ भी बदहवासी में भेज दिए। तो पाकिस्तान ने उसकी बजाय पूरी प्लानिंग करके अपने F-16s और JF-17s को एक कम्बिनेशन में, एक आप कह लें कि हिकमत अमली के तहत इस्तेमाल किया। इस वजह से पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई और मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान इसी चीज़ को बरकरार रखेगा ताकि अपना जो एज है साउथ एशियन रीजन में वो बरकरार रख सके। कमेंट सेक्शन है खुला, ज़रूर दीजिएगा अपनी राय। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।